तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का असिस्टेंट ग्रेड 3 का यहाँ पर 14 जनवरी का पूरा एग्जाम खत्म हो चुका है और चारों शिफ्ट के यहाँ पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बात कर लेते हैं एक एक करके चारों शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था कि कितने बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंक का उस समय राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 1980 में फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन था रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है। तो तेलंगाना में स्थित है रमप्पा मंदिर। 3 नंबर क्वेश्चन आया था कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को का यह निवासी था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और उसके द्वारा बुक का नाम था, लिखा गया बुक का नाम था रेहला। 4 नंबर क्वेश्चन आया था कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है और सिंध, बेतवा, केन भी ये सब सारे यमुना के सहायक नदियां हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन आया था कि दिन इलाही किसने शुरू किया था। तो अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था दिन इलाही, जो कि 1582 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1605 तक था और इसमें मात्र एक बीरबल जी थे जो हिंदू होने के बाद भी दिन इलाही में शामिल हुए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है इन टीडीएस डी स्टैंड फॉर, मतलब टीडीएस में डी का मतलब क्या है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब हो गया डी का मतलब हो गया डिडक्टेड। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा लेकिन मैंने लिख दिया है मलेरिया, डायरिया, काला जार, फिर स्लीपिंग सिकनेस, ये सभी सारे बीमारी प्रोटोजोआ से होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आया था किस सैटेलाइट को 1975 में लॉन्च किया गया। तो ये भारत का सबसे पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया यूएसएसआर के द्वारा, क्योंकि उस टाइम इसरो बनाया था लेकिन हमारे पास कोई लॉन्च पैड नहीं था। 9 नंबर क्वेश्चन था दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आया था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है और फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इंग्लैंड के पार्लियामेंट में इलेक्टेड किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन था ब्लू रेवोल्यूशन से। तो ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से और जिसके जनक है हीरा लाल चौधरी। यहाँ पर रेवोल्यूशन हरी क्रांति भी आया था तो ब्लू रेवोल्यूशन भी यहाँ पर आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन आया था नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में। तो नेपाल के प्रधानमंत्री फिलहाल में ही बने थे, इनका नाम है पुष्प कमल दहल। 12 नंबर क्वेश्चन है सैम करन कहाँ के निवासी है। तो सैम करन इंग्लैंड के निवासी है और क्रिकेटर है और आईपीएल के सबसे महंगा खिलाड़ी का नाम इनका शामिल हो चुका है सैम करन का, जिसे जिसे पंजाब ने खरीदा था। 13 नंबर क्वेश्चन है 23 दिसंबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है, किसान दिवस के रूप में उन्हें याद भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के माताजी का नाम आया था। तो महात्मा गांधी के माताजी का नाम पुतलीबाई था और महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी स्टैब्लिश्ड इन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी और उसके अभी उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है महरौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा महरौली का लौह स्तंभ बनाया गया था जो कि दिल्ली में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो बद्री नारायण को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और अनुराधा रॉय को साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश का दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है साइन ऑफ वेवलेंथ, तो इसे लेमडा बोला जाता है और ये इसका साइन है। 20 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक पौधा जो है कोई झाड़ी है। इसमें से बहुत सारे ऑप्शन आए थे तो इसमें से नींबू का जो पेड़ है एक झाड़ी के रूप में आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन में था चावल, दाल, गेहूं, तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत और साथ में दूध का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। 22 नंबर क्वेश्चन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी का मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो इसका तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, नहीं समझ में आया। मैक्सिमम इसका लिमिट कोई नहीं है लेकिन आप 1.5 लाख तक सरकार छूट देती है टैक्स के तौर पर। तो फर्स्ट शिफ्ट में इतने सारे क्वेश्चन मिल पाए। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चन के बारे में। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड किसे दिया गया। तो एमिलियानो मार्टिनेज को यहाँ पर दिया गया गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, जो कि अर्जेंटीना का प्लेयर है और फीफा वर्ल्ड कप से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुका है। अर्जेंटीना अभी इसका विनर है और गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल का भी अवार्ड मिला था। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला है, गोल्डन बूट एम्बावे को मिला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो श्री जगदीप धनखड़ अभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन था बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के
लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम, जबकि 1857 की क्रांति चली थी और यही प्रथम वायसराय भी उस टाइम बने। 5 नंबर क्वेश्चन आता है शालीमार बाग श्रीनगर में जो स्थित है उसे किसने बनवाया? तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शाहजहां को ऑप्शन किया है, लेकिन यहाँ पर जहांगीर उसका सही उत्तर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आया था नेफ्ट में ई का मतलब क्या है? नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका मतलब ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक। 7 नंबर क्वेश्चन आया था सुशासन दिवस भारत में किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है ये, और अटल बिहारी वाजपेयी के याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर ड्राई बैटरी का क्या काम होता है? तो ड्राई बैटरी जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसी के सहारे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट भी नहीं तो एनालॉग गैजेट चलते हैं, जैसे घड़ियां हैं, वो सभी सारे ड्राई बैटरी का यूज करके ही चलती हैं, और पहले मोबाइल भी चलते थे। 9 नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या कौन सा है एरिया वाइज? तो एशिया है, जिसमें 40 से अधिक देश शामिल हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है 1991 में भारत के मंदी के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम के वित्त मंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम के प्रधानमंत्री थे बीजेपी के। 11 नंबर क्वेश्चन है दिगंबर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो दिगंबर धर्म का जुड़ाव है जैन धर्म से, और ये दो जैन धर्म में दो रूप में बटे हुए हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर लोग किसी भी तरह कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, श्वेतांबर लोग कुछ तरह के वस्त्र धारण कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कोल म्यूजियम इन इंडिया? तो असम में है कोल म्यूजियम, जो कि पहला खुला हुआ है, और वो असम के मरघेरिता में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 1992 में उसे एक संवैधानिक दर्जा मिला था, और उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 14 नंबर क्वेश्चन है रबी फसल कब होता है? तो अक्टूबर और नवंबर के माह में इसे बोया जाता है, और मार्च और अप्रैल के टाइम में से काट लिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है गेहूं, चना, आलू, सरसों, ये सभी सारे मटर रबी फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और एडल्ट में मतलब बड़ों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और वो टूटने लगती हैं, और काफ़ी दर्द भी रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है मराठा समाज का पहला पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे, और जिनका शासनकाल 1714 से लेकर 1720 तक था। 17 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है? ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ थे, तो प्लास्टिक जो है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये गलता नहीं है समय के साथ में। 18 नंबर क्वेश्चन है सिक्किम का बॉर्डर भारत के कौन से एकमात्र राज्य से लगता है? तो पश्चिम बंगाल उत्तर होगा। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जिसका साथ सिक्किम अपना बॉर्डर शेयर करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब लागू किया गया? तो ये 2017 में लागू किया गया, और इसमें 5,000 रुपये मिलते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 1,000 और दूसरा और तीसरा 2,000 करके 5,000 रुपये मिलते हैं, और ये गर्भवती महिला को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण दही का खट्टा स्वाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक सिग्नल का कलर लाल क्यों होता है? तो क्योंकि लाल का सबसे कम स्कैटर करता है, और सबसे कम विक्षेपण उसका होता है, और काफ़ी ज़्यादा उसका हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, और इसका सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है बैंगनी रंग, और इसका एक ये फार्मूला है बैजानी हपीनाला, मतलब बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। 22 नंबर क्वेश्चन है हु रेगुलेट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन इंडिया? तो एक्सिम बैंक रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई है, और इसका फुल फॉर्म भी होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। 23 नंबर क्वेश्चन है दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर जम्मू कश्मीर के किस जगह में मिलता है? तो जम्मू कश्मीर के पंपोर तहसील में ही सबसे ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केसर पैदा किए जाते हैं, और भी कुछ इलाके हैं बडगाम उडगाम में भी अब केसर उगाए जाने लगे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और ईवी यात्रा इसका नाम है। 25 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म होगा, से किसे सम्मानित किया गया है? तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रोत्साहित किया गया है इस अवार्ड से। सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन यहाँ पर शामिल है, और किसी भी तरह कोई गलती हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई फॉल्ट होगा तो उसे सुधार लिया जाएगा। अब बात कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट के बारे में।
पहला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और पहला युद्ध आप लोग जरूर बताइएगा बिकॉज ऑफ ये बहुत इजी है, तो कमेंट करना ना भूलें। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आया था 2022 आईपीएल के इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो उमरान मलिक को दिया गया इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द आईपीएल 2022। और 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इन्होंने हर एक पारी में अपने गेंद को फेंका है। तो और विनर कौन है 2022 आईपीएल के, इसे भी कमेंट करना आप ना भूलें। 3 नंबर क्वेश्चन है मौर्य वंश किस वंश के बाद आया था? तो मौर्य वंश नंद वंश के बाद आया था और इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए अशोका द ग्रेट। और उसके बाद आया था शुंग वंश। 4 नंबर क्वेश्चन है एडीबी, डी स्टैंड्स फॉर द एशियन डेवलपमेंट बैंक में डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, और जिसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है एम्पायर मैगजीन के अनुसार 15 ग्रेट एक्टर में भारत के एकमात्र एक्टर का नाम क्या है, कौन सा है? तो शाहरुख खान एकमात्र एक्टर हैं जिनका नाम एम्पायर मैगजीन के 15 ग्रेट एक्टरों में आया है। 6 नंबर क्वेश्चन है हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन है हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो वान भट्ट द्वारा लिखा गया है यह हर्षचरित्र, जो कि हर्षवर्धन के उपरांत में लिखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह, गलती से लिखा गया शुभ, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और ये सन से सेकेंड नंबर पर है। पहला है मरकरी बुध, फिर है शुक्र, फिर है यहाँ पर पृथ्वी, फिर है मंगल, उसके बाद है क्षुद्र ग्रह, उसके बाद फिर और 4 ग्रह हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केवीपी किसान विकास पत्र री इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो सबसे पहले केवीपी आया था 1988 में, उसके बाद कुछ दिक्कतों के कारण उसे बंद कर दिया गया, फिर उसे 2011 में बंद किया गया और फिर उसके बाद 2014 में इसे फिर से स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2014। 10 नंबर क्वेश्चन है लोवेस्ट एटमॉस्फेयर लेयर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, हेक्सोस्फेयर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, जो कि लोएस्ट पूछा था और हिंदी में से क्षोभ मंडल कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आया था नाबार्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री साजी केवी को यहाँ पर नाबार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 नंबर क्वेश्चन आया था बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का फुल फॉर्म है और इसमें 25 फूड को शामिल किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन था स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन था एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे वुड, टाइल्स, तो इसमें पीवीसी होगा जो सही उत्तर होगा, जो कि एक थर्मोप्लास्टिक है। 16 नंबर क्वेश्चन था नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और नाथुला साथ में साथ जलेपला दर्रा भी सिक्किम राज्य में ही स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है केसरी बुक किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है केसरी बुक। 18 नंबर क्वेश्चन है बीएसएफ के जवानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो प्रहरी नामक ऐप लॉन्च किया गया है बीएसएफ के जवानों के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है बुजुर्ग व्यक्तियों के पेंशन के लिए सरकार द्वारा कौन सा योजना लाई गई है? तो अटल पेंशन योजना लाई गई है। क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका में भी कुछ डिफरेंट हो सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन है मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो गुजरात जो है कि मूंगफली के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटिटी? तो सेल, भेल, एनटीपीसी और टिस्को ऑप्शन था, तो ये टिस्को इसका सही उत्तर होगा और बाकी ये तीनों जो है ये पब्लिक अंडरटेकिंग में होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है अर्नाला शिप जो है इंडक्टेड है, कहाँ पे से इंडक्ट किया गया है? तो चेन्नई में इंडक्ट किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन था कुछ हेट्रोट्रॉप से और ऑप्शन में कुछ ह्यूमन, लायन और कुछ भी दिया गया था। तो ये कसकटा, ये हेट्रोट्रॉप है, ये एक तरह का पौधा है जो कि परपोसी है। थर्ड शिफ्ट भी इसी के साथ खत्म होता है। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है फोर्थ शिफ्ट का गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था और महामाया उनके माता जी का नाम था। और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था 563 बीसी में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है नाबार्ड का फुल फॉर्म, या यहाँ सेकंड शिफ्ट में भी आया था और फोर्थ शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया है नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, और इसका जो है कि मुख्यालय जो है मुंबई में है। 3 नंबर क्वेश्चन आया था ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई है चीन में, और ब्रिक्स में
ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये इसके पार्टनर देश हैं। 4 नंबर क्वेश्चन था, भारत का दूसरा सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य, तो सब उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, और पहला सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। इसकी तट रेखा की लंबाई है 1600 किलोमीटर, और सेकंड में है आंध्र प्रदेश जिसका है 975 किलोमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन है, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुनील छेत्री पूमा के अभी फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में यह झील स्थित है, और एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील लैगून झील है ये चिल्का झील। 7 नंबर क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, और उसके बाद ही वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, और तब से उनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वडनगर शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, और इसे फिलहाल में यूनेस्को में शामिल किया गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, वडनगर से रिलेटेड था। 9 नंबर क्वेश्चन है, फीफा के टॉप रैंक में पहला देश कौन है? तो ब्राज़ील है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फीफा को सुनते ही अर्जेंटीना लगा दिया होगा, बिकॉज ऑफ अभी अर्जेंटीना ने अभी मैच जीता है, लेकिन इसका उत्तर होगा ब्राज़ील। 10 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के साथ असेंबली में किसने बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त ने साथ में जाकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए असेंबली में बम फेंका था। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शुरू में अभी फर्स्ट शिफ्ट में आया था हिंदी में, अभी यहाँ पर पूछ लिया इंग्लिश में, तो अनुराधा रॉय को यहाँ पर इंग्लिश के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और उर्दू में अनीस अशफाक को दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, दाब का एसआई यूनिट क्या है? दाब का एसआई यूनिट पास्कल है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक में होता है सबसे अधिक, उसके बाद होता है केरल में, फिर होता है तमिलनाडु में। और दाब का एसआई मात्रक यूनिट पास्कल, और इसे लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 14 नंबर क्वेश्चन आया था, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अकबरनामा, और आईन अकबरी भी लिखने वाले हैं अबुल फजल, और अकबर के 9 महारत्नों में अबुल फजल का भी नाम था। 15 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और 31 दिसंबर 1929 को ये अधिवेशन किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति थे? तो कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति बने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, फिलहाल में इसे मनाया गया है तुरंत में 2023 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क क्या था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे ओल्डेस्ट पार्क है भारत का, जो कि 1936 में इनॉग्रेट हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन था, सुरक्षा बीमा योजना से, तो सुरक्षा बीमा योजना 2015 में स्कीम लाई गई थी, जिसमें 2 लाख की दुर्घटना राशि दी जाती है, और इसमें 18 साल से लेकर 70 साल के लोगों को कवर अप किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन था, नेम ऑफ नेक ज्वाइंट, ये हमारे जो सर के पास ज्वाइंट होता है, जिससे हम लोग अपने सिर को बाएं दाएं आगे पीछे कर पाते हैं, उस ज्वाइंट का क्या नाम है? तो एटलांटोक्सियल ज्वाइंट उस ज्वाइंट का नाम है। 21 नंबर क्वेश्चन है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो मरकरी है, बुध सबसे नज़दीक है सन के, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। तो यहाँ पर ही 22 क्वेश्चन मिल पाए 4 शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं सभी सारे क्वेश्चन सही होंगे, और आप लोग को जो भी एग्जाम दिए हो आपका एग्जाम भी सही गया हो, और जिसका भी आगे एग्जाम हो वो भी आपका भी एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा गलत है, उसका उत्तर क्या होगा। और डेली एक सेट लगाना ना भूलें। सेट लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप एक सेट जरूर लगाएं, बहुत जरूरी सेट लगाना। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट्स और नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।